बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुन्स रूल स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। और जो हमने हुन्स रूल में डेफिनेशन लिखी थी वो मैंने लिख दी है ऑलरेडी, आप लोगों की कॉपी में लिखी हुई है। अब हम इसी पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। जैसे P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इक्वल एनर्जी होती है। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इक्वल एनर्जी होती है। तो ईच डीजनरेट ऑर्बिटल हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होगी। सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होगी? सेम होगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है P3 है, तो आपने P3 में P में 3 ऑर्बिटल होता है, आपने 3 ऑर्बिटल ले लिया और एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डाल दिया। ये सही है। ये नहीं सही है। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, किसी को पेयर नहीं करना है। ये भी नहीं सही है। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, सब पेयर नहीं करना है, वो तो ठीक है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा दिया, लेकिन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होनी चाहिए। अगर सभी को आप ऊपर की डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो फिर इसको भी ऊपर की दिखाइए। अगर सभी को नीचे दिखा रहे हैं तो इसको भी नीचे दिखाइए। ये करेक्ट है। ये कोई नहीं है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको सबको ऊपर ही दिखाना है। किसी भी डायरेक्शन में दिखाइए, लेकिन सेम डायरेक्शन में दिखाइए। तो देखिए, मैंने 2 करेक्ट बनाए हैं और 2 इनकरेक्ट बनाए हैं। इससे कुछ आइडिया लगेगा आपको। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास D6 है, D6। तो D6 में आप, पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहले मैं सभी बना देता हूं। अब जैसे ये कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, और भी हम बहुत ढेर सारे बना सकते, मैंने समझाने के लिए कुछ ले लिया है। अब हमने बोला है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस या डू नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं पहुंचेगा हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि देखो खाली
और इनको पेयर कर दिया, तो ये करेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करा गया है कि सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक को क्या कर दिया गया, पेयर कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर पेयरिंग स्टार्टिंग से होनी चाहिए। अरे भैया राशन की दुकान तोड़ो ना कि लाइन में लगना है, जो पहले आया है उसको मिलेगा। ये ऑर्बिटल है, आपने बनाए हैं, आपने जो बनाए हैं वो कोई मायने नहीं रखता। ये ऑर्बिटल सब इक्वल एनर्जी के हैं, किसी को भी पेयर पहले किया जा सकता है। अब ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी फर्स्ट में पेयर कर दो, चाहे लास्ट में पेयर कर दो, चाहे बीच में पेयर कर दो, सब चलेगा। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होनी चाहिए। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की स्पिन सेम सेम सेम। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम है, लेकिन ये अपोजिट, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, आप चारों जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऊपर ना दिखा के चारों को नीचे दिखा दीजिए तो भी सही है, लेकिन कुछ को ऊपर कुछ को नीचे, ये गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से कुछ आइडिया लग गया होगा आप लोगों को ये दोनों पॉइंट का। तो एक तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन बचा तो पेयरिंग करना है, और पेयरिंग भी किसी का भी कर सकते हैं पहले, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।